ये कहानी एक शहर में रहने वाले विकास नाम के लड़के की है, जो थोड़ा चंचल और शरारती लड़का है। विकास हमेशा लोगों से मजाक करता रहता है और सबकी डांट भी खाता रहता है। पर इसका यह मतलब नहीं है कि विकास अच्छा लड़का नहीं है। आप भूल कर भी ऐसा नहीं कह सकते हो। विकास हमेशा खुश रहता है और दूसरों को भी खुश रखता है। आज विकास अपने किसी रिलेटिव की शादी में जा रहा था, जहां उसके कुछ दोस्त भी आने वाले थे। विकास का मूड खूब मस्ती करने का था और उसने ऐसा किया भी। दोस्तों के साथ खूब डांस किया, खाना खाया और बहुत हंसी मजाक भी हुआ। अब जयमाला का समय हो गया था और दुल्हन भी स्टेज पर आ गई थी। दुल्हन के साथ एक लड़की आई, जिसको देखकर विकास अपना होश ही खो बैठा। इतनी सुंदर लड़की शायद उसने पहली बार देखी थी। विकास उसके ख्यालों में ऐसा खो गया जैसे उसके पास कोई है ही नहीं। विकास के दोस्तों ने पल भर में अंदाजा लगा लिया कि विकास अपना दिल हार बैठा है। और फिर क्या था, सब विकास को चिढ़ाने लगते हैं। वो लड़की विकास की फ्रेंड रीना की दोस्त थी और रीना विकास को उस लड़की से मिलवाने ले गई। उसका नाम था प्रीति, जो कि एक बैंक में काम करती थी और कुछ दिन पहले ही इस शहर में आई हुई थी। विकास बहुत ही फ्रैंक लड़का था। उसने बातों ही बातों में प्रीति से दोस्ती के लिए पूछ लिया और प्रीति ने हंसते हुए मना भी कर दिया। विकास को थोड़ा बुरा तो लगा, पर वो जानता था कि वह हार मानने वालों में से नहीं है। अगले दिन प्रीति ने विकास को बैंक में देखा और देखते ही चिढ़ गई। प्रीति गुस्से में विकास से बोली, तुमको समझ में नहीं आता क्या? मैं तुमसे फ्रेंडशिप नहीं करना चाहती, और एक बार कह दिया तो समझ में नहीं आता क्या कि तुम यहाँ तक भी आ गए? तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुम जैसे लड़के बहुत देखे हैं मैंने। विकास ने शांति से प्रीति से कहा, देखो, तुम गलत समझ रही हो। मैं यहाँ किसी काम से आया हूँ। प्रीति चिल्लाकर बोली, क्या काम है? बैंक में जो भी था सबकी निगाहें विकास पर ही थी। विकास फिर भी मुस्कुरा रहा था। इतने में बैंक मैनेजर वहाँ आ जाता है और कहता है, प्रीति, तुम ग्राहक से कैसे बात कर रही हो? इनको मैंने ही कॉल करके बुलाया है। विकास मुस्कुरा कर कहता है, सर, मेरी ही गलती है। थोड़ी गलत फहमी हो गई थी और कुछ नहीं, जाने दीजिए। वैसे आपने मुझे कॉल क्यों किया था? मैनेजर कहता है, सर, आप कैबिन में चलिए, वहीं बात करते हैं। प्रीति को अपनी गलती समझ आ जाती है और वो खुद को बहुत शर्मिंदा महसूस करती है। उसने मन में कुछ ज़्यादा ही गलत सोच लिया और विकास को बिना गलती के ही डांट दिया। वह विकास के बारे में ही सारा दिन सोचती रही और अफसोस करती रही। शाम के समय विकास को कॉल आया और वो कॉल प्रीति का था। प्रीति ने अपनी गलती की माफ़ी मांगने के लिए अपनी दोस्त से विकास का नंबर लिया था। विकास बोला, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, यह बस एक गलत फहमी थी और कुछ नहीं। पर मैंने जो भला बुरा कहा उसका क्या? क्या गलत कहा तुमने? मुझे तो याद ही नहीं। इतना कहकर विकास हंसने लगता है। विकास के इस हंसमुख और बिंदास अंदाज ने प्रीति के दिल में जगह बना ली। अब प्रीति भी विकास से दोस्ती करना चाहती थी, पर विकास से कह नहीं पा रही थी। कुछ दिन दोनों की बात फोन पर ही होती रही और एक दिन विकास बैंक पहुंच गया और प्रीति से बोला, चलो कुछ दिखाना है तुमको। बाहर आकर देखा तो एक चमचमाती नई कार खड़ी थी, जिसके लोन के लिए उस दिन विकास आया हुआ था। विकास ने प्रीति से घूमने के लिए कहा और प्रीति ने भी उसके साथ चलने के लिए हाँ कह दिया। दोनों एक लॉन्ग ड्राइव पर निकल पड़े। उसी बीच बातों बातों में विकास ने कहा, तुमको मैं कैसा लगता हूँ?
प्रीति सब समझकर भी अनजान बनने का नाटक करती है और कहती है, एक लड़के जैसे लगते हो। और कैसा लड़का लगता हूँ मैं तुम्हें? ठीक ठाक से, प्रीति ने कहा। बस ठीक ठाक? एक फ्रेंड जैसा भी नहीं लगता? अरे यार, मैं मजाक कर रही थी, तुम मेरे लिए दोस्त से भी बढ़कर हो। अच्छा? यह बात सुनकर विकास की खुशी का ठिकाना न रहा। वह आगे की बात करना चाहता था, पर उसने जल्दबाजी करना उचित नहीं समझा और बात को पलट दिया। उस दिन दोनों देर रात तक घूमते रहे, फिर साथ खाना खाया और ढेर सारी बातें भी एक दूसरे से शेयर की। एक ही दिन में दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे एक दूसरे के बारे में सब कुछ जान गए हो, पसंद नापसंद और सब कुछ। जब विकास प्रीति को घर छोड़ने लगा, तब प्रीति ने विकास से कहा, तुम अपनी आंखें बंद करो, एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। विकास ने जैसे ही आंखें बंद की, प्रीति ने विकास के गाल पर एक किस किया और दौड़कर घर के अंदर चली गई। विकास को इतनी खुशी आज तक नहीं मिली थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसको सब कुछ मिल गया हो। विकास को आज प्यार का नशा हो गया था और वो इस नशे में ही रहना चाहता था। प्रीति ने आज बिना कुछ कहे वो सब कह दिया था, जिसको सुनने के लिए विकास न जाने कितने दिनों से इंतजार कर रहा था। आज विकास को अपना प्यार मिल ही गया और कुछ दिनों बाद दोनों एक रिश्ते में जुड़ गए। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि कहानी आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।